सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों ने मुझे कमेंट किया और बार बार एक बात मुझे पूछी कि सर मोटिवेशन वीडियो का भाग 6 आप कब बनाओगे। इससे पहले मोटिवेशन वीडियो जो मेरे द्वारा दी गई थी उसके 5 भाग मैंने बनाए थे और मुझे जानकर अति प्रसन्नता हुई कि आप सभी लोगों ने उन सभी भागों को देखा और आप में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ। बार बार विद्यार्थियों के कमेंट आए, बार बार विद्यार्थियों के मैसेज आए कि सर अगला भाग भी बनाइए मोटिवेशन वीडियो का। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बार फिर से मोटिवेशन वीडियो का अगला भाग आपके सामने लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, क्योंकि मेरा ये सार्थक परिवर्तन होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ उस वीडियो को देखने के बाद में उनमें जो भी देखें उस वीडियो को कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए, कुछ ना कुछ मोटिव होने चाहिए, कुछ ना कुछ में मोटिवेशन आना चाहिए। तभी वीडियो बनाना सार्थकता है और तभी देखना भी सार्थकता है मेरी निगाह के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है विद्यार्थियों की जब मोटिवेशन वीडियो बनाता हूँ तो जब भी मेरे मन में कोई बात द्वंद कर जाती है उसी द्वंद को मैं जो है वो आपके सामने शब्दों में रख के वीडियो बनाने का पेश करता हूँ। ऐसे नहीं है कि प्रत्येक बार कोई ना कोई नेके में वीडियो बनाता हूँ, नहीं, कोई ना कोई ऐसी विचार अगर मैं मन मस्तिष्क में चलता रहता है उस पर मैं कई बार पहले चिंतन मनन करता हूँ। उसके बाद में जो है वो कुछ बिंदु अगर मुझे दिखाई देते हैं और मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को मोटिव कर सकता हूँ, आपके लिए कुछ नया नहीं कह सकता हूँ, तभी मैं वो तो पेश तैयार करता हूँ, तभी मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि मेरे द्वारा जितनी वीडियो बनी है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर एक बिंदु को लेकर केंद्रित होती है। उसी बिंदु पे मैं क्या करता हूँ भाई, आपको अधिक से अधिक मोटिव करने का प्रयास करता हूँ। तो आज का जो बिंदु मैं लेके चल रहा हूँ मोटिवेशन वीडियो के अंदर, वो है आपके सामने परिस्थितियां। ये जो परिस्थितियां है इस पर मैं काफ़ी एक दो दिनों चिंतन मन कर रहा था और सोच रहा था, मुझे लगा वास्तव में कुछ एक वीडियो आपके लिए बनानी चाहिए। विद्यार्थियों, जैसा कि मुझे अब कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट तो आप करते ही हैं और लाइक भी करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं तो जैसा आपका मन कीजिए वैसे कीजिए। लेकिन वीडियो को देखिए, अंत तक जरूर देखिए विद्यार्थियों, क्योंकि कुछ ना कुछ परिवर्तन तभी आएगा जब आप वीडियो को देखेंगे और इन बातों को सोचने का प्रयास करना, जो बातें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो मोटिवेशन वीडियो के अंदर मैंने आज आपके सामने लिया है परिस्थितियां। कि वास्तव में देखा जाए तो परिस्थिति क्या होती है। परिस्थिति होती है कि हमें कैसा वातावरण मिला है, हम कैसे अपने परिवेश में हैं, किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार की परिस्थिति हमारे सामने है, हम कैसे उन परिस्थितियों के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मतलब हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, उन सभी वातावरण का जो मिश्रण है वही कहीं ना कहीं मिलकर आपके सामने क्या बनता है, परिस्थिति बनती है। विद्यार्थियों, परिस्थिति के अंदर सभी का अपना अपना योगदान होता है और आपको ये पता है विद्यार्थियों कि इस परिस्थिति के अंदर हम कैसा अपना व्यवहार करते हैं, किस प्रकार का आचरण पद्धति करते हैं, वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। परिस्थितियां निस्संदेह मानव संसार में, इस संसार के अंदर सभी व्यक्तियों की एक जैसी नहीं है। ये बात वास्तव में हकीकत है और मानने योग्य भी है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती है। बस स्थिति का मतलब अलग अलग कार्य, अलग अलग दायित्व, अलग अलग रूपरेखा, अलग अलग व्यवहार, अलग अलग कर्तव्य, या कह दीजिए उसके अलग अलग कर्म, जो परिस्थिति के अंदर में कह सकते हैं। जो कर्म, कर्म का मतलब क्या है, जो भी कर्म होते हैं प्रत्येक व्यक्तियों के, हमारे सबके कोई ना कुछ कर्म निर्धारित है। जैसे मेरा कर्म है पढ़ाना और मैं पढ़ाता हूँ। अब जिस भी कर्म को हम करते हैं, जिस भी काम को हम करते हैं, उसमें हमेशा मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना चाहिए। उसको पहले, सबसे पहले तो 100% उस कर्म पे क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। अपना फोकस कहाँ होना चाहिए, हमेशा उस कर्म पे होना चाहिए। क्योंकि कर्म तो क्या है, कर्म तो हमारे हाथ में है, लेकिन परिस्थितियां कहीं ना कहीं हमारे हाथ में नहीं होती।
ये चीज़ तो हमारे हाथ में है, कहीं ना कहीं परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं होती। इसको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊं विद्यार्थियों, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था, अब जैसे ही वातावरण के अंदर ठंड निस्संदेह बढ़ गई है, आपको पता है, काफ़ी धुंध, काफ़ी ठंड अपने चरम सीमा पे है। हवा बड़ी ठंडी चल रही है, शीत है चारों तरफ दिख रही है, धुंध सुबह सुबह आ जाती है। 2-3 दिन पहले बरसात भी हुई थी, उस बरसात ने भी ठंड को अचानक बढ़ा दिया, हम सब जूझने लग जाते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, कभी आपने निर्भर किया कि परिस्थिति के अंतर्गत इस समाज में ऐसे ही बहुत से लोग हैं, हम अपने मकान में बैठे हैं, अच्छी रहते, बढ़िया मकान है, कई घरों के अंदर जो है वो आपके सामने जो है वो हीटर वगैरह लगे होते हैं, उन हीटर के आगे टप रहे हैं, कई बार तो ऐसे वो इतनी ठंड है वो जूझ रहे रहते हैं अपने, वो कांपते रहते हैं, तो कि तो कुछ होता हुआ चार दीवारी भी है, चार दीवारी के साथ ऐसे उपकरण भी हैं जिससे हम अपने जो है वो ठंड को कम कर सकते हैं। खाने पीने की भी अठारह सामग्री है, चाय वगैरह पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं गर्म करके आराम से। और लेकिन संसार के अंदर ऐसा भी एक वर्ग है, जो वर्ग ऐसी ठंड में भी क्या है, बिना छटके और सड़कों पे रहता है। ऐसे बच्चे भी हैं विद्यार्थियों, जिनके पास पाँव में पहनने की चप्पल भी नहीं है, जबकि हम जुआबे पहनने के बाद भी हम कहते हैं ठंड है ठंड है। और इसके साथ साथ ऐसे लोग भी जीवनयापन कर रहे हैं जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, उनके बच्चे भी निस्संदेह, ऐसे तो नहीं है कि ठंड में सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं, ठंड हमेशा आती है, बरसात भी आती है, गर्मी भी उनको लगती है, लेकिन फिर भी वो उन परिस्थितियों में, क्योंकि उनका विवश नहीं है, उनका जन्म वहाँ हुआ, हमारा जन्म ऐसे परिवार के अंदर हुआ जो वास्तव में योग्य था। और इसके लिए सबसे पहले तो विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि हमें अपने माता पिता का बहुत अधिक आदर करना चाहिए, क्योंकि माता पिता क्या करते हैं, हमारा जीवन अच्छी तय करने के लिए निरंतर अथक प्रयास करती रहती हैं। पता नहीं, अभी जैसे कोविड-19 का समय चल रहा है, आपको पता है कैसी कैसी परिस्थितियों में वो जूझते रहते हैं, कैसे जो है वो आपके जो इच्छाएं उनको पूरा करने के लिए अपना जीवन खपाते रहते हैं। तो उन माता पिता के प्रति हमें आदर का भाव रखना चाहिए। अब जो परिस्थितियाँ है, परिस्थितियों में किसी का विवश नहीं है, भगवान जहाँ जैसे भी हमें जो है वो भेजता है, हम बातें पूछ जाते हैं, तो भगवान का भी हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हमें भगवान ने क्या किया है, सही सलामत भेजा है। ऐसे बहुत से संसार में अनगिनत उदाहरण है परिस्थितियों के ऊपर देखें तो, जो परिस्थिति इनकी क्या है, किसी के दुर्घटनावश एक्सीडेंटवश हाथ नहीं होते, किसी की आंखें नहीं है, किसी के पाँव नहीं है, कोई ना कोई कमी उनमें होती है, और साथ में जो है वो, या जन्म से ही किसी में कुछ विकृति होती है, कोई बोल नहीं पाता, कोई देख नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता। तो इन सब परिस्थितियों के लिए हमें कहीं ना कहीं सबसे पहले भगवान का, उसके बाद हमें माता पिता का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि माता पिता हमारा इतना ध्यान रखते हैं। और इसके परिप्रेक्ष्य में वो हमसे क्या चाहते हैं, कभी इस बात पे सोचना और चिंतन करना कि माता पिता हमारी प्रत्येक इच्छा की पूरी करते हैं, हमारी प्रत्येक इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं, दिन रात अथक परिश्रम करते हैं, अपनी इच्छाओं का दमन करते रहते हैं। उसके प्रत्युत्तर में वो क्या चाहते हैं कि हम अपने कर्म के अंदर, जैसे हमारा कर्म पढ़ना है, किसी का कर्म अच्छे से काम करना हो, तो वो अच्छी तरह उस कर्म में क्या हो जाए, निपुण हो जाए, उनकी इतनी ही इच्छा होती है। और देखिए, हमारा जो कर्म है, जैसे हमारा काम, आपका काम पढ़ना है, मैं छात्रों पे आऊँ मोटिवेशन वीडियो के अंदर, तो हमारा जो कर्म है वो क्या है विद्यार्थियों, छात्रों का काम क्या होता है, पढ़ना होता है। क्योंकि अभी संसार के अंदर आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, और इसके अंदर सुकून बंद है, कॉलेज बंद है, और हम कई बार पढ़ाई से नाता तोड़ देते हैं कि पढ़ना क्या आवश्यकता है। लेकिन कभी सोचा है कि हमारा कर्म, हम कर्म से विमुख, क्या इस कोविड-19 के अंदर कभी आपकी माता ने कहा कि हम खाना नहीं बनाएंगे आज? क्या कभी आपके पिता ने कहा कि हम काम पे नहीं जाएंगे, कोविड-19 चल रहा है, हमें भी चाहिए? या इसी ठंड के अंदर कभी उन्होंने सोचा कि हम आज काम नहीं करेंगे, ठंड बहुत है? या पिता ने कहा कि हम काम पे नहीं जाएंगे, जो भी उनका व्यवसाय है, कोई अध्यापक है, कोई नौकरी पे जाता है, कोई बैंक का कर्मचारी है, कोई जो है वो आपके सामने दफ्तर जाता है, कोई जो है वो दुकान पे जा रहा है, मतलब अंगनित व्यवसाय जिनके भी जो है, तो वो अपने अपने काम में करते थे। लेकिन आप लोग, क्योंकि आपका काम क्या है, छात्रों का काम क्या है, इस समय भी पढ़ना है, वो कहीं ना कहीं सब सुकून और कोने चलते होते हैं। तो अध्यापक रूपी एक चीज से उसके ऊपर जो है वो एक चेतना होती है कि हाँ, अध्यापक ने कल पेपर लेना है, कल उस क्लास में पेपर है, कल उस क्लास में पढ़ना है, क्लास टेस्ट होगा, नंबर कम आएंगे तो अध्यापक में कुछ कहेगा। लेकिन इस परिस्थिति के अंदर ना तो अध्यापक है, ना कोई सुकून है, ना कोई कॉलेज है। तो क्या हमारा ये काम नहीं पता कि हम भी अपने आप को इस दृष्टिकोण में देखें कि वास्तव में पढ़ाई करें? क्योंकि
मेरा मानना है, और बहुत बार मैं कहता हूँ, जो मैं स्टूडेंट में से पढ़े हुए हैं क्लासों के अंदर, उनको नहीं मैं कहता हूँ कि सबसे सरल और सबसे कठिन कार्य संसार में क्या है। सबसे सरल कार्य संसार के अंदर पढ़ना, और सबसे कठिन कार्य भी क्या है, पढ़ना। सबसे सरल काम क्या है इस संसार के अंदर, सबसे सरल काम और सबसे कठिन काम क्या है। ये बहुत बार मैं जो जहां जहां पढ़ाया विद्यार्थियों, वहां भी मैं ये बात कहता हूँ हमेशा ही कि सबसे सरल काम क्या है, वो है पढ़ना, और सबसे कठिन काम भी क्या है, पढ़ना। अब सरल तो उनके लिए है जो पढ़ाई में क्या होते हैं, आनंद लेते हैं। अब पढ़ाई में आनंद लेना भाई विचित्र बात है विद्यार्थियों। पढ़ाई में आनंद लेने का मतलब है जो जो मानते हैं वास्तव में कि हमारा काम क्या है, पढ़ना है, हमें अच्छे नंबर लेके आने, उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। दिन रात क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि वो कर्तव्य विमुख नहीं है, वो कर्म विमुख नहीं है। वो दिन रात मेहनत करते हैं, उनको पता है कि हमारा काम क्या है, हमारा काम है पढ़ना, वो पढ़ रहे हैं दिन रात, उसमें उनको आनंद मिलता है किताबों के अंदर। कई बार हम देखते हैं वो तो किताबी किया है। बात किताबी किया होने की नहीं है, बात यह है कि आप कहां दोष रहे हैं, बात यह है कि हमारा विचार कहां जा रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कितना कर रहे हैं। निरंतर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, असंख्य साधन है हमारे पास मनोरंजन करने के, लेकिन जो विद्यार्थी वास्तव में मेहनत करते हैं, जो विद्यार्थी वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सबसे सरल काम भी क्या है, पढ़ना, और सबसे कठिन काम भी क्या है, पढ़ना, वो अपना एक नियति लक्ष्य लेकर उन परिस्थितियों में, अब परिस्थिति कैसी भी होती है, अच्छी या बुरी, उन परिस्थितियों के अंदर सामंजस्य बिठाते हुए अपने कर्म के साथ, उन परिस्थितियों का सामंजस्य बिठाते हुए अपने कर्म के साथ निरंतर अगर परिश्रम करते हैं, तो वो एक दिन जिंदगी में क्या बनते हैं, सफल होते हैं। उनके लिए एक मैटर नहीं करता, उनके लिए मध्य नहीं है कि कोविड-19 चल रहा है, स्कूल कॉलेज बंद है, हम पे कुछ कहने वाला नहीं, हम पे कुछ रोकने वाला नहीं, क्योंकि एक सीमा तक ही माता पिता कह पाएंगे आप लोगों को कि पढ़ लीजिए। वो उनके और भी बहुत जिम्मेदारी होती है। माँ का एक पिता के रूप में देखें तो पिता बाहर जाके काम भी करेगा, और भी बजा के सामान लेके आएगा, और भी अंगणित उनके व्यवसाय हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारी है, अपनी टेंशन है, अपने तनाव है। उन तनाव के बीच वो कितना कह पाएगा, आपको कभी सोचना, क्योंकि उनकी अपनी जिम्मेदारी है। कोविड-19 के अंदर पता है विश्व आर्थिक मंदी की तरफ जा रहा है, जिनकी जिस भी परिवेश में नौकरी करती हैं, तो कहीं ना कहीं तनाव तो उन मुल्कों में होता ही है। इसी प्रकार माताएं अगर घर की गृहिणी है, माताएं काम कर रही है, तो भी वो एक सीमा तक क्या वो कह पाएगी, क्योंकि ना उनको भी अपना घर का काम करना है, ठंड के अंदर भी वो ठंड में होते हुए भी, इतनी भयंकर ठंड होते हुए अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अब आप लोग क्या करें विद्यार्थियों, जरूर सोच रहे हैं इस बारे में कि हम इस समय क्या कर रहे हैं। एक तो ये जो समय निकल रहा है चनायमान, क्योंकि जैसा कि मुझे लग रहा है फरवरी से लगभग ये सब कुछ बंद हो गया था, स्कूल कॉलेज हो गया, फरवरी के बाद में अब दिसंबर आने वाला है, मतलब काफी लंबा समय हो गया है। अब विद्यार्थी वह क्या कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लॉकडाउन हट गया है, सभी लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। लेकिन विद्यार्थी कहीं ना कहीं क्या है, छात्र कहीं ना कहीं क्या है, अपने कर्म से विमुख हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों सोचना इस बारे में कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्यों अपने कर्म से क्या हो रहे हैं भाई, विमुख हो रहे हैं। कोई भी कर्म से विमुख नहीं हुआ, देखा जाए तो इस संसार में कोई भी कर्म से विमुख नहीं हुआ, सभी चीजें वापस चालू हो गई। निस्संदेह कभी ना कभी जब सब कुछ परिस्थिति सही हो जाएगी, जब सुकून कॉलेज ओपन हो जाएंगे, लेकिन तब तक क्या हम हाथ पे हाथ दे बैठे हैं, नहीं। हमें उठना होगा, हमें जागना होगा, और हमें अब, क्योंकि कुछ ही समय बाद में 2021 आने वाला है, नया साल आने वाला है, तो उसमें संकल्प लेना होगा कि आज से ही हम अपने कर्तव्य पर, परिस्थितियां कैसी भी हो, हम भगवान का सबसे पहले धन्यवाद करें कि हमें जो है वो ऐसे जगह, वो तो हमारा जन्म हुआ है जहाँ सब हमसे इतना प्रेम करते हैं। अब उसके बाद उन्हें माता पिता का धन्यवाद कीजिए विद्यार्थियों, जो अभी भी क्या है, निस्संदेह आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपका भविष्य उज्जवल करने के लिए। तनाव, जिम्मेदारी, परेशानियां अपने ऊपर अपने तक रखते हैं, आप तक नहीं आने देते, इसलिए उनका भी धन्यवाद कीजिए। इसके साथ साथ मैं नहीं मानता कि अगर कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, अगर कोई छात्र पढ़ रहा है, तो उनके माता पिता उन्हें उठाएंगे, कभी नहीं उठाएंगे, याद रखना, कभी भी नहीं उठाएंगे। लेकिन बस शर्त है कि आप पढ़िए तो सही, आप पढ़ के तो दिखाइए उनको। जब तक आप पढ़ने नहीं बैठेंगे, क्योंकि आप ही सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के बाद में मुझे लगता है कि एक छात्र वर्ग ही ऐसा है
जो अपने कर्म से विमुख हो गया। एक कवि बात बोल रहा हूं, लेकिन बोध पते की बात बोल रहा हूं कि एक छात्र वर्ग ऐसा है जो अपने कर्तव्य से विमुख दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक सजा तो क्या मिलती है आजकल, लेकिन एक दबाव जो होती है, एक टेंशन जो होती है, तनाव जो होता है कि कल सुकून जाना है, सुबह सुबह 8 बजे, 9 बजे सुकून का टाइम है, उससे पहले हमें होमवर्क करना है, उससे पहले हमें गृह कार्य करना है, हमें उस चीज को याद करना है, हमारा पेपर है, एक जो चलता रहता है सामान्य रूटीन के अंदर, जैसे सुकून चलते रहते हैं। अब जो हमारे पेपर होंगे, SA1 है, SA2 है, P1 P2, या आप कह सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा जो भी होती है, प्रथम पद द्वितीय पद, तो कहीं ना कहीं एक तनाव होता है, कहीं ना कहीं हम सिलेबस को पढ़ते रहते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों के अंदर क्या हम पढ़ रहे हैं? सोचना विद्यार्थी अवश्य सोचना, और सोचने के बाद सोचना कि हम क्या कर रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं। वास्तव में हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी संसार के अंदर XYZ देखे ना, सभी लोग अपने अपने कर्म में लग गए हैं। एक समय ऐसा आया था जब लॉकडाउन भी हो गया था, लॉकडाउन के अंदर हम सब घरों में भी हो गए थे। उस समय हो सकता है कहीं ना कहीं सभी व्यक्ति कुछ ना कुछ विचलित हो गए थे, लेकिन अब क्योंकि लॉकडाउन हट गया है, काफी टाइम बाद में, काफी समय पहले हट गया है, सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ छात्र वर्ग जो है, जिन्हें मैं विद्यार्थी वर्ग कहूं, वो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य से क्या विमुख दिखाई दे रहा है, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि समाज कहीं ना कहीं उन्हीं छात्रों पर डिपेंड करता है, क्योंकि कहते हैं कि आने वाले छात्र जो है वो आने वाले कर्ण है, आने वाला भविष्य हमारा है, वो भविष्य क्या है, कहीं ना कहीं ओजन हो है। इसलिए विद्यार्थियों सोचा जरूर इस वीडियो को देखने के बाद में कि हम वास्तव में किसको धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सभी लोग एक ही सीमा तक में कह पाएंगे, अध्यापक वर्ग निस्संदेह आपको मोटिव करता रहता है, निस्संदेह माता पिता आपको मोटिव करते रहते हैं, लेकिन हम वास्तव में किस दिशा में जा रहे हैं, ये वास्तव में सोचने का विषय है। तो सोचिए विद्यार्थियों कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें क्या करना है, हमें उन परिस्थितियों के अंदर से खुद को बाहर निकालना है। तो विद्यार्थी सोचिए, और मुझे लगता है इस वीडियो के देखने के बाद में, अगर शायद तो नहीं कह पाऊंगा, अगर कुछ बच्चे मोटिवेट हो जाएं और पढ़ाई के ऊपर अपना अध्ययन वापस काम कर दें, वापस से पढ़ना प्रारंभ कर दें, वापस से मेहनत करना प्रारंभ कर दें, तो मेरी नज़र में आज का ये सेशन है, आज के वीडियो है सार्थक है। तो विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए और सोचिए वास्तव में कि हम किसको धोखा दे रहे हैं। धन्यवाद।